लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस युआन ने अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरह हरा दिया था, जिसके बाद प्रिंस युआन की पावर्स देखकर वहां मौजूद सभी डिसेबल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। होस्ट सभी के सामने अनाउंस करता है कि प्रिंस युआन ने अपने मैच को जीत लिया है, जिसके बाद युआन बैटल रिंग से बाहर निकलता है तो सभी लोग युआन को ग्रीट करते हुए उसे कांग्रेस करते हैं। तभी सुई प्रिंस युआन के पास आकर कहती है, आपने तो हम सभी को बेवकूफ बना दिया, आपने तो काफी कुछ छिपा रखा है। युआन सुई से कहता है, माफ करना, ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। तभी हम प्रिंस क्यूयू को देखते हैं जो काफी गुस्से में युआन को देखते हुए लिंग फेंग से कहता है युआन के अपोनेंट ने उसे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, देखना कि युआन तुम पर हावी ना हो पाए। तभी लिंग फेंग कहता है कि आप फिक्र ना करें, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तभी युआन को कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो प्रिंस क्यूयू की तरफ देखता है। तभी सुई युआन से कहती है, प्रिंस आपने बताया नहीं आप किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं और आपने अपने कितने मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। तो प्रिंस युआन उसे बताते हैं कि मैंने अपने 2 मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। ये सुनकर सुई काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी होस्ट अनाउंस करता है सेकंड बैटल के बारे में और हम देखते हैं कि सेकंड बैटल सुई का एक बंदे के साथ होने वाला था, लेकिन सुई उसे अपने एक ही हमले में ढेर कर देती है, जिसके बाद बैटल शुरू होते ही खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके वहाँ पर काफी सारे डिसेबल्स आते हैं जो कि अपना मैच लड़ते हैं। उनमें से काफी सारे डिसेबल्स जीतते हैं, लेकिन कुछ डिसेबल्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर सिर्फ अपने हाथ पैर तुड़वाने आए थे। इसी तरह काफी सारे मैच होने के बाद आखिर में लिंग फेंग की बारी आती है। लिंग फेंग के अपोनेंट के पास 3 मेरिडियंस की पावर थी, जिसका वो इस्तेमाल करके लिंग फेंग पर हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंग फेंग बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता। वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बंदे के हमले को बहुत ही आसानी से नलीफाई कर देता है, जिसके बाद वो उस बंदे को मारकर पीछे हटा देता है। वो बंदा खुद को संभाल ही रहा होता है कि इतने में ही लिंग फेंग उसकी गर्दन पर एक जोरदार पंच से हमला करता है, जिसकी वजह से वो बंदा सांस नहीं ले पाता और सीधा जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो बंदा काफी तड़पने लगता है, लेकिन इसके बाद भी लिंग फेंग नहीं रुकता। वो उसके पास आता है और उसके पेट पर लात मारते हुए सभी को अपनी पावर्स दिखाता है। लिंग फेंग काफी ज्यादा क्रूअल होता है, जिसकी वजह से प्रिंस युआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन रूल्स के मुताबिक वो किसी और के मैच में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। तभी हम देखते हैं कि लिंग फेंग यहाँ पर नहीं रुकता, वो उस बंदे को अभी भी बहुत बुरी तरह मार रहा था। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि तुम किसी को इस तरह नहीं मार सकते। ये सुनकर लिंग फेंग उस डिसेबल को लात मारकर रिंग से बाहर निकाल देता है। प्रिंस युआन उस डिसेबल को संभालते हैं। होस्ट अनाउंस करता है कि लिंग फेंग ने अपने मैच को जीत लिया है, जिसके बाद वो सभी को बताता है कि फर्स्ट राउंड यहीं पर खत्म होता है। फर्स्ट राउंड में टोटल 40 लोग पास हुए थे, जिसके बाद वो सभी लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। जिसके बाद सेकंड राउंड का बैटल स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक एक करके अपने अपने बैटल को लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी हम सुयू को देखते हैं जो अपने पहले ही मैच में अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरह हरा देती है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम प्रिंस क्यूयू को देखते हैं जो अपने पास एक डिसेबल को बुलाकर कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारा अगला मैच प्रिंस युआन के साथ होने वाला है। प्रिंस युआन के सामने तुम्हें हारना नहीं है, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ध्यान रखना युआन के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, अगर तुम उस पर सीधा हमला करोगे और उसे कोई मौका नहीं दोगे तो तुम उसे हरा सकते हो। प्रिंस क्यूयू की ये बात सुनकर वो डिसेबल काफी डरा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उनकी बात मान लेता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि प्रिंस युआन का मैच उस डिसेबल के साथ होने वाला था। तभी होस्ट बेल बजाकर उनकी बैटल को शुरू करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिसेबल अपनी पूरी पावर के साथ प्रिंस युआन पर हमला कर देता है, लेकिन उसका हमला लगने से पहले ही प्रिंस युआन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके सामने से हट जाते हैं और उस डिसेबल को चकमा देते हुए उसके पीछे आ जाते हैं। जिसके बाद वो उस डिसेबल को पंच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। ये देखकर वो डिसेबल उनके पंच से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंस युआन उसको पंच मारने की जगह कराटे चॉप करके उसे पीछे ढकेल देते हैं, जिसके बाद उसे एक जोरदार किक मारते हैं, जिसकी वजह से वो डिसेबल काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। अब वो डिसेबल खुद को संभाल पाता उससे पहले ही प्रिंस युआन दोबारा से उसके पीछे आ जाते हैं और अपने ड्रैगन ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंस युआन की इस टेक्निक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा स्पिरिचुअल ड्रैगन अपीयर होता है, जो देखकर वो डिसेबल काफी ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि वो यहीं पर मर जाएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंस युआन उसे मारता नहीं है। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, क्या तुम हार मानते हो? ये सुनते ही वो डिसेबल हार मानने के लिए एग्री हो जाता है, जिसके बाद होस्ट अनाउंस करता है कि प्रिंस युआन ये मैच जीत चुके हैं। प्रिंस युआन की पावर्स देखकर सभी डिसेबल प्रिंस युआन को चीयर करना शुरू कर देते हैं। साथ ही हम सुयू को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम क्यूयू को देखते हैं जो प्रिंस युआन की जीत से काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा था। जैसे ही प्रिंस युआन उसकी तरफ देखते हैं तो वो प्रिंस युआन को जान से मारने का इशारा करता है। प्रिंस युआन उसको इग्नोर करके बैटल रिंग से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद होस्ट सभी को बताता है कि सेकंड राउंड खत्म हो चुका है और अब केवल 20 कॉम्पिटिटर्स बचे हैं। अब जो भी मैच जीतेगा वो टॉप 10 में अपनी जगह बनाता हुआ जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रिंस युआन और लिंग फेंग के बीच मैच होगा, क्योंकि उन दोनों में से कोई एक ही टॉप 10 में अपनी जगह बना सकता है। होस्ट की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान लग रहे थे। तभी हम एक एल्डर को देखते हैं तो अपने साथ खड़े साथी से कहते हैं कि अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम सभी के रवैये से ये साफ जाहिर होता है कि तुम सभी प्रिंस युआन को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो। तो वो बंदा एल्डर से कहता है कि ये कंपटीशन मेरे
अंडर हो रहा है, इसमें जो भी रूल्स होते हैं वो मैं खुद बनाता हूँ, इसीलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर एल्डर कुछ नहीं कहते। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम प्रिंस युवान को देखते हैं जो कि बैटल रिंग में खड़े थे। तभी हम लिंग फैंग को देखते हैं जो जंप करके बैटल रिंग में आता है। सभी लोगों को ये लग रहा था कि लिंग फैंग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो प्रिंस युवान को तो काफी आसानी से हरा ही देगा। तभी हम सुई को देखते हैं जो प्रिंस युवान से कहती है वापस आ जाओ, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये मैच तो पहले ही कब का खत्म हो चुका है। तभी होस्ट सुई पर गुस्सा करते हुए कहता है लड़की वापस चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। तभी हम प्रिंस युवान को देखते हैं जो सुई से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस कॉम्पिटिशन को जीत कर दिखाऊंगा। तभी हम लिंग फैंग को देखते हैं जो प्रिंस युवान से कहता है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते, माना कि तुम थोड़े बहुत स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकती हो, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिसके बाद तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर प्रिंस युवान सिर्फ मुस्कुराते हैं, जो देखकर ली फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी होस्ट बेल बजाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। शुरुआत में वो दोनों ही अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, जो देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों ही बिल्कुल एक ही लेवल के हैं, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के अटैक को इजीली ब्लॉक कर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी हम प्रिंस क्यू को देखते हैं जो कह रहा था कि लिंग फैंग क्या कर रहा है, उसे प्रिंस युवान को हराने में इतनी ज्यादा देर कैसे लग सकती है। तभी हम कुछ डिसाइपल्स को बात करते हुए सुनते हैं जो कह रहे थे कि लगता है प्रिंस युवान कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गए हैं। उनकी बातें सुनकर लिंग फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। वो अपने पावर पंच से प्रिंस युवान पर हमला करता है, लेकिन प्रिंस युवान काफी करीब से उसके हमले को डॉज कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोबारा प्रिंस युवान पर हमला करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंस युवान सियाओ सियाओ के साथ की हुई ट्रेनिंग को याद करके लिंग फैंग का मुकाबला कर रहा था, जिसकी वजह से उसके सभी हमलों को काफी आसानी से डॉज कर पा रहा था। प्रिंस युवान यहाँ अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी हमलों को काफी इजीली डॉज कर लेता है, जो देखकर लिंग फैंग भी काफी हैरान लग रहा था। लेकिन तभी वो अपनी एनर्जी किक से जमीन पर हमला करता है, जिसकी वजह से प्रिंस युवान हवा में उड़ जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो प्रिंस युवान पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से प्रिंस युवान खिसकते हुए बैटल रिंग से बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी वो खुद को संभाल लेते हैं। तभी लिंग फैंग प्रिंस युवान से कहता है तो तुम्हें कैसा लगा मेरा ये हमला। ये सुनकर प्रिंस युवान कहते हैं कि तुम्हें तो जरा भी दम नहीं है। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स हंसने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस युवान गहरी सांस लेते हैं। प्रिंस युवान को देखकर ली फैंग हंसते हुए कहता है लगता है कि तुम हारने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हो। लेकिन तभी प्रिंस युवान जंप करके अपनी पूरी पावर के साथ ली फैंग पर हमला करते हैं। ली फैंग प्रिंस युवान से कहता है चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी और मेरे बीच कितना बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद ली फैंग अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस युवान का हमला ली फैंग को लगने से पहले ही रुक जाता है और ली फैंग की टेक्निक प्रिंस युवान की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखकर प्रिंस युवान पीछे हट जाते हैं, लेकिन तभी ली फैंग प्रिंस युवान पर उन्हीं की एनर्जी से अटैक कर देता है। पर इस बार भी प्रिंस युवान उसके हमले को डॉज करके ली फैंग पर दोबारा हमला करते हैं, लेकिन इस बार भी ली फैंग प्रिंस युवान के हमले को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो प्रिंस युवान पर अपने पंच से हमला करता है, लेकिन इस बार प्रिंस युवान भी उसके हमले को डॉज कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही ली फैंग की एनर्जी भी प्रिंस युवान पर लगातार हमला करती जा रही थी, जिसकी वजह से प्रिंस युवान को उसके हमले डॉज करने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ली फैंग प्रिंस युवान पर अपने पंच से हमला करता है, लेकिन तभी प्रिंस युवान भी अपने पंच से हमला करके उसके हमले को रोक देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि ली फैंग प्रिंस युवान पर अपनी एनर्जी के साथ हमला करने ही वाला होता है, जो देखकर सभी को लग रहा था कि प्रिंस युवान इस बार इसके हमले से नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी हम प्रिंस युवान को देखते हैं जो अपने 2 मेरिडियंस को ओपन कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रिंस युवान की एनर्जी अचानक से ही काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो ली फैंग के हमले को अपने पंच से नलीफाई कर देते हैं। ली फैंग दोबारा प्रिंस युवान पर लगातार काफी सारे हमले करता है, लेकिन इस बार प्रिंस युवान उसके सभी हमले को काफी इजीली डॉज कर रहे थे और ये देखने पर साफ जाहिर हो रहा था कि प्रिंस युवान काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। प्रिंस युवान ली फैंग पर हमला करने के लिए जंप करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली फैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बैरियर बनाता है, लेकिन इस बार प्रिंस युवान अपने टाइगर फॉर्मेशन से उसके बैरियर को तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो ली फैंग पर अपने ड्रैगन क्लॉ से हमला करते हैं। ली फैंग दोबारा अपने बैरियर का इस्तेमाल करके प्रिंस युवान के हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार प्रिंस युवान का ड्रैगन क्लॉ ली फैंग की शील्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद हम देखते हैं कि ली फैंग की बैंड बच चुकी है। ली फैंग को हारा हुआ देखकर सभी डिसाइपल्स युवान को चीयर करना शुरू कर देते हैं। तभी हम होस्ट को देखते हैं जो ना चाहते हुए भी प्रिंस युवान को जीता हुआ घोषित कर देता है, जो देखकर प्रिंस क्यू कहती है युवान तुम इस बार जीत गए, लेकिन हर बार तुम्हारा लक तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसके बाद प्रिंस क्यू वहाँ से चले जाते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए जल्दी से 100 कमेंट का टारगेट पूरा कर देना।又不能闯入镜中上